हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोगों ने वीकेंड के वार का जो आज का एक इंतहाई इंतहाई बोरिंग वाला जो एपिसोड है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रही इसके बारे में क्या बात करें, क्या रिव्यू इसका करें। एक तो एपिसोड बहुत छोटा था और दूसरा उसमें था क्या, उसमें मतलब बात करने के लायक क्या था। एक तो सबसे अहम जो प्रॉब्लम चल रही है, जो वाक़ई बिग बॉस के एक्चुअल फैन्स हैं हमारे जैसे, तो हमें बिग बॉस अच्छा लगता है टास्क की वजह से, और टास्क के बाद जो लोगों की आपस में ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, तो उसके लिए अच्छा लगता है। वो तो हो नहीं रहे कुछ सीज़न से, बस वो राशन टास्क, किचन 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 जो है वो चल रहा है। तो वो तो एक तरफ हो नहीं रहे। उसके बाद एक उम्मीद होती है कि 1 हफ़्ते के बाद सलमान खान आएँगे और वो अच्छे से जो है ना, वो जो घर के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे, क्लास लेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, जिसका जो बनता होगा उसको, उसके साथ वो उस तरह से वो करेंगे। तो एक हैपनिंग किस्म का जो वीकेंड का वार है वो होगा। वही चीज़ है, तो वो उस चीज़ को, जो बाकी हफ़्ते की कसर है ना, पूरे 5 दिनों में, 6 दिनों में जो कुछ नहीं होता ना वीकेंड, ना कोई टास्क ना कुछ और, किचन खाना भाई पक गए हैं हम लोग ये सब चीज़ें देख देख के। तो अब वो आज वीकेंड का वार भी कि चलो वो ही देख के अगर कोई कसर पूरी हो जाए, लेकिन नहीं, इंतहाई बोरिंग किस्म का जो है वीकेंड का वार था। मैं पहले से ही जानती थी कि वो अनुराग वाले टॉपिक को लेके मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी। यहाँ तो अनुराग की अच्छी खासी क्लास लगाई जाएगी, या दूसरी सूरत, दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि उसको टोटली इग्नोर किया जाएगा। लेकिन भई उसको करो इग्नोर, बाकी जो इतना कुछ जो है ड्यूरिंग द वीक हुआ है उसको तो बात करो, उस पे तो बात करो। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। एपिसोड स्टार्ट होती है, ये अरुण और सना और तहलका के दरमियान दरमियान वही जो बहस चल रही होती है। इनिशियली मुझे लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, वही जो सना से जो एक मिस्टेक हो गई और वो इस चीज़ को एडमिट भी कर रही थी। शुरू में मुझे लगा कि ये मजाक चल रहा है, लेकिन वो होते 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 थोड़ा ना सीरियस जो है हो गया। सना को मुझे लगता है मजाक लेने की या चीज़ों को समझने में ना थोड़ा या तो टाइम लगता है, या वो बस अपने एक माइंडसेट के हिसाब से चलती हैं। वो नहीं किसी की चीज़ों को या मज़ाक को समझती या उस तरह से करती। और अरुण की लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू है, तू तड़ाक करके बात करते हैं वो, फिर एक थूक चाट उस तरह की लैंग्वेज बहुत बोलते हैं, तो वो भी सामने वाले को जो है वो ऑफेंड करती है, कर सकती है। तो बस यही इनकी जो है शुरू में जो है वो फ़ाइट दिखाई गई है। वो फिर उसके प्रोफ़ेशन पे चला जाता है, प्रोफ़ेशन के बारे में बात करता है। सना भी थोड़ा करके कि मैं भी लॉयर हूँ और मेरे फ़ादर भी जो हैं वो लॉयर हैं। तो इस तरह का जो है एपिसोड के स्टार्ट में इनके दरमियान जो है ना दिखाया गया कि आपस में इनकी बहस गर्मा-गर्मी जो है वो चल रही होती है। और वो जो शुरू में लगा था मज़ाक से शुरू हुई थी लड़ाई, लेकिन वो बाद में होती जो है वो काफ़ी सीरियस जो है वो लड़ाई हो गई थी। उसके बाद एक और सीन दिखाया गया जिसमें समर थे, विकी थे और अंकिता थी। वो बैठे अभिषेक के बारे में जो है स्पेशली जो है वो बात कर रहे थे। कल की एपिसोड में जो है वो मैंने कहा था कि विकी ने बहुत पेशेंस के साथ जिस तरह से अभिषेक ने उनको टारगेट किया, तो उससे साफ लग रहा था कि ये अभिषेक के अंदर बहुत दिनों से भरा हुआ था, लेकिन बाज़ाहिर वो सामने विकी को विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया कर रहे थे। तो यहाँ से भी थोड़ी-सी अभिषेक की ना हिपोक्रेसी सामने आती है। मैंने कल वाले एपिसोड में ही कहा था, तो वो चीज़ विक्की जो है उनके दिल में, उनके मतलब दिमाग में कह लें, क्योंकि विक्की का दिमाग तो बहुत चलता है, चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं दूसरों के मुकाबले में। तो वो वही उसके बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई मेरा दोस्त है और वो मेरी बीवी के लिए एक दायरा जो है वो जो है तय नहीं कर रहा या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं कब तक वो चीज़ जो है वो टॉलरेट करूँगा। तो ये चीज़ जो है कल के एपिसोड में ही नज़र आ गई थी कि अब विक्की और अभिषेक को लेके जो है ना शायद थोड़ा-सा अब इनके दरमियान थोड़ा-सा फ़र्क जो है वो आए, जो इनकी बड़ी दोस्ती चल रही थी। और इसको और आना भी चाहिए, क्योंकि अभिषेक का कल का जो रूड बिहेवियर था, हर एक को एक ही पैटर्न के साथ वो डील करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना। तो जो कोई वो रिश्ते जो अभिषेक के लो टाइम में उसके साथ थे,
तो उनके साथ तो कम से कम जो है ना इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। विक्की हमेशा जो है अभिषेक के साथ खड़े रहे हैं। इनफैक्ट वो अंकिता के साथ भी झगड़ा होता है, इतना बुरे तरीके से अभिषेक का झगड़ा होता है, लेकिन वो उसके बावजूद अ, अभिषेक के हमेशा साथ खड़े रहे हैं। तो कल वो बहुत रूड लगा था अभिषेक, तो वो बनता भी है विकी के मतलब दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। अब तो एटलीस्ट जो है वो आनी चाहिए। तो उसी चीज़ को लेके समर्थ और उसके बाद ईशा और अभिषेक भी बात करते हैं समर्थ और ईशा की। फिर वो थोड़ी बहुत हल्की सी नोक झोंक और बाद में सुलह सफाई, उनका ये चलता ही रहता है। और वो यही कंटेंट है, और भी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, लेकिन बिग बॉस ने इनका यही जो कुछ हफ्तों से रिपीटेडली चल रहा है ना, तो ये दिखाना होता है। यानी वीकेंड के वार को मज़ीद जो है वो बोरिंग जो है वो कर दिया गया। जो मेन इश्यूज़ ही एड्रेस हो जाते जो पूरे वीक के दौरान हुआ। इतना बड़ा कल मुद्दा हुआ था, जो अभिषेक ने इतनी बदतमीज़ी की, इतना वो गंद फैलाया, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई। कुछ भी करें उसकी फ़ेवर में करें, उसके अपोज़िट उसके करें, उसको कैसे भी करें, बात तो करें ना उस बारे में। लेकिन वो सब चीज़ें नज़रअंदाज हो गई, और इसी वजह से सीज़न तो बोरिंग है। अ, लेकिन वो वीकेंड के वार को भी जो है ना वो सलमान खान ने बहुत बोरिंग जो है वो आज बना दिया। उसके बाद सलमान खान घरवालों से एड्रेस करते हैं, उनको लंबा चौड़ा जो लेक्चर देते हैं कि मैंने भाई क्यों इस सीज़न में ऊंचा बोलना चिल्लाना जो है वो बिल्कुल कम कर दिया। नहीं, बल्कि मैं चिल्लाता, क्योंकि मैं अपनी ही वीडियोस देखता हूँ कि मेरा जो कुछ देर का रिएक्शन होता है वो हर जगह पे दिखाई देता है। तो मैं तो पहले इस सीज़न में जो है वो बहुत कम चिल्लाता हूँ। मुझे जो भी कहा जाता है मैं आप लोगों को फ़ीडबैक देता हूँ। किसको उससे कैसे लेना है या नहीं लेना वो आप लोगों पे है। आप लोग कोई मेरी बच्चे नहीं हैं। 3-4 महीने आप शो करोगे चले जाओगे। तो मतलब थोड़ा-सा और हमें अंदाज़ा था, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि वो जिसने ये की यानी अनुराग ने ये हरकत की, तो ये उसके साथ होना चाहिए था। बाकी घर वालों के लिए ये थोड़ा-सा जो है ना वो अनफ़ेयर लगा कि सबको जो है ना वो एक ही उसमें सलमान खान ने जो है ना सबको एक ही वो लाठी से हाँकने वाली जो है ना वो बात हो गई। कुछ लोगों को ख़ैर स्पेशल जो है वो प्रिविलेज मिली कि वो अलग जो है कन्फेशन रूम में जाके तो सलमान खान से बात कर सकें। तो लेकिन वो सिर्फ़ 4 लोगों को, बाकी लोगों को बुरा लगा, घर वालों को जो है बुरा लगा। सबसे पहले अंकिता को अलग से बुलाया गया कमरे में। उनके साथ बात की, उनको बहुत अच्छे से फ़ीडबैक दिया गया कि भई विक्की की ख़्वाहिश थी, आप विक्की की ख़्वाहिश की वजह से बिग बॉस के घर में आई हैं। वो एक इंडिविजुअल प्लेयर हैं, दिमाग से खेलते हैं, तो आप उनको आगे बढ़ता हुआ क्यों नहीं देखना चाहती? आपकी अपनी अलग जो है पर्सनैलिटी है। तो उनको बहुत अच्छे से जो है ना फ़ीडबैक दिया गया, समझाया गया। विकी को अलग वाले कमरे में भेजने का मकसद ही एक ये था कि अंकिता जो है ना अपनी गेम पे जो है कंसंट्रेट कर सके, उनको आगे जो लेके जाना है जैसा कि नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ कही गई। इसके अलावा विकी की गेम की अच्छा, मुझे यहाँ ये बुरा लगा भई, विकी की जब जो बेइज़्ज़ती होती है ना वो सबके सामने होती है। दिन में 10 बार तो बिग बॉस कर ही देते हैं। लेकिन आज अगर विकी के दिमाग की, उसके गेम की तारीफ़ कर रही थी, तो वो अ, अंदर बुला के और अकेले में जो है वो अंकिता के सामने कर दी, और अंकिता भी बाहर जाके भई कुछ नहीं बता रही। तो ये थोड़ी-सी वो बेचारे विकी भैया के साथ जो है ना वो ज़्यादती हो गई। तारीफ़ तो थोड़ी-सी बनती है, डिज़र्व करते हैं वो तारीफ़। काफ़ी दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और इस गेम के लिए एक जैसा इंसान होना चाहिए वो बिल्कुल वैसे इंसान है। उसके बाद ईशा को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया ये मुझे समझ नहीं आई। वही घिसी-पिटी बात कि आप 2 लोगों के साथ आई थी, एक आपके एक्स से, एक आपके जो अभी के हैं वो हैं, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब आपकी अलग से कोई स्टोरी नहीं है, आपका कोई स्टैंड नहीं है, कोई भी आपको अपना टफ़ कॉम्पिटिटर समझता ही नहीं है। बस आप दूसरों के मुद्दों में थोड़ा-थोड़ा बोलती और चिल्लाती नज़र आती हैं। ये तो मैंने पहले भी कहा था, हमें भी ऐसा ही लगता है। तो ईशा को जो है उसको भी फ़ीडबैक दे दिया गया बड़े अच्छे लफ्ज़ों में, हालाँकि मुझे लगता है उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और बहुत से लोग थे जिनको बुला के जो है उस बारे में बात की जा सकती थी। उसके बाद मन्नारा और इसको मुनव्वर को बुलाया गया। इन दोनों को साथ में बुला के फिर एक तरह से मुनव्वर को जो है वो मैसेज यही दिया गया, बल्कि वैसे भी दे दिया गया कि भई मन्नारा जो है ना वो तुमसे चिपकी रहेगी।
तो उसके साथ उसको वही अपना स्टैंड क्लियर करने या और खुल के सामने आने, मुझे समझ नहीं आती क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं। हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, हर कोई अभिषेक की तरह मुँह पे आके नहीं लड़ सकता। तो वो बार-बार से उनको फ़ोर्स किया जा रहा है कि अपने सामने कोई दुश्मन खड़ा करो और बहुत क्लियर स्टैंड लो, लड़ो। तो उनको भी फ़ीडबैक दिया गया। तो उसके अलावा मुनारा की जो है ना, जो उसको बनता था मनारा का जो फ़ीडबैक, मुझे नहीं लगता कि ना वो उसे दिया गया है अभी तक के 4-5 वीकेंड के बाद में, और ना ही उसे आइंदा दिया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। तो इन 4 लोगों को जो है ना वो बुलाया गया। बाकी लोग अपसेट थे, ऐश्वर्या वगैरह सबको बुरा लगा कि उनको नहीं बुलाया गया। ख़ैर विकी भैया ने इस चीज़ को भी पॉज़िटिव लिया कि भई इन लोगों को ज़रूरत होगी, इन लोगों ने कुछ किया होगा जिसके लिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। ख़ैर उसके बाद खिचड़ी की जो टीम आई, पहले ही घर में खिचड़ी बनी हुई है, तो उसके बाद खिचड़ी की टीम की ज़रूरत तो नहीं थी, तो उनका सेगमेंट कोई इतना ख़ास नहीं था। मनारा ने बहुत अजीब किस्म की उनके साथ वो जो फ़नी करने की कॉमेडी कोशिश की, जिसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पहले वो लोग घर के अंदर आए थे, फिर वो सेट पे आए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे जो कुछ भी बोरिंग पिछले बहुत सारे सीज़न में जो कोई बोरिंग वीकेंड के बाहर गुज़रे होंगे ना, तो ये उनमें से एक था। ये महा बोरिंग जो है ना एपिसोड था। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं था जो है ना डिकोड करने का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? बोरिंग लगा, अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा रिव्यू आप लोगों को पसंद आता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें। बाय।